Hey guys, my name is Avis Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा था 3 इंट्रोडक्शन के पार्ट आने वाले। फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट आने वाला है। ओके, तो आप लोग अभी सेकंड पार्ट के वीडियो में हो। ओके, तो सेकंड पार्ट बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर सेकंड पार्ट में फर्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट या मैं बोलूँ टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ वो आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब कि सर एक ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल और उस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल, इसके बीच में क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको फिगर दिखाऊंगा, फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, है ना। सर मैं बोलने की कोशिश ऐसा कर रहा हूँ, देखो इस ट्राइंगल का नाम था ABC, था क्या, अभी भी है। और मैंने क्या किया, ट्राइंगल ABC पहले ड्रॉ किया और BC जो साइड है हमारा उसको एक्सटेंड कर लिया, कहाँ तक सर, D तक कर लिया। दिख रहा है आप सबको? हाँ सर दिख रहा है। अब हम बात करने वाले हैं एंगल A, एंगल B और ये एक्सटीरियर एंगल जिसको एंगल 1 लेट कर लेते हैं, एंगल 1 लेट कर लिए, इसके बारे में। मतलब कि एक्सटीरियर एंगल और इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल जो है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं दिख रहा हूँ? हाँ ठीक है, ये भी दिख रहा है क्या? हाँ, इसको भी देख लो थोड़ा। ओके, तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट है वो प्लीज देख ले। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, फिर साइड में प्रूफ करवा दूँगा। तो सर कॉन्सेप्ट ये है एक सीधा सा कि एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है और ये बहुत हेल्प करने वाला है हमें आगे जाके सॉल्व करते वक्त, सवाल सॉल्व करते वक्त। सर ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल, वो अंदर वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, एक्सटीरियर एंगल जो है मतलब एंगल 1 जो है बराबर है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। ठीक है, और इसे कैसे लिख सकते हैं सर? इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैंने ये कहा है कि एक्सटीरियर एंगल मतलब कि एंगल 1 बराबर है अपने अंदर इंटीरियर वाले अपोजिट एंगल के सम के, मतलब एंगल ए जोड़ एंगल बी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे आप देख लें। ये लाइन का यही मैथमेटिकल मतलब है, देख लो। मतलब जो एंगल जो बाहर में है वो बराबर होता है अंदर वाले अपोजिट एंगल के सम के। इतना समझ लो। अब सर ये आपने बोल दिया और हमने सुन भी लिया और हम मान भी लेंगे, लेकिन मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट को ये बात नहीं पचेगी कि सर ऐसे कैसे, प्रूफ तो दो, प्रूफ तो दे दो। क्या प्रूफ तो चाहिए सर हमें, बिना प्रूफ के तो हम एक पत्ता तक नहीं हिलाते। हाँ ठीक है, अब हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। तो ठीक है सर, प्रूफ स्टार्ट करते हैं हमारा। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप प्रूफ देख लो कि ऐसे क्यों होता है वाला। ABC ट्राइंगल का नाम है हमारा। हमने BC पार्ट को, या तो मैं कहूँ BC जो साइड है उसको एक्सटेंड कर लिया है D तक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इंटीरियर एंगल एंगल A और एंगल B है और एक्सटीरियर एंगल को हम एंगल 1 मान लें तो कोई दिक्कत होगी सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अंदर वाले को हम, ये जो अंदर वाला है इसको एंगल 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें ये प्रूफ करना है बच्चों कि एंगल 1 जो है, जो बाहर में एंगल है वो बराबर है अंदर वाले एंगल के सम के, एंगल A जो एंगल B। ये कोई प्रूफ करके दिखा दे भैया तो मजा आ जाए, क्या मजा आ जाए। ठीक है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एंगल से, लीनियर पेयर एंगल से। बोलो भाई, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 करने से लीनियर पेयर एंगल बनेगा? मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर जोड़ते हैं तो क्या एक लाइन फॉर्म हो रहा है? हाँ सर, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो एंगल 2 180 डिग्री होगा, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं। यहाँ से एंगल 1 निकालें तो एंगल 1 बराबर 180 डिग्री तो लिखा हुआ है पहले से, एंगल 2 को वो साइड ले जाएंगे तो माइनस का एंगल 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन मानो चाहे मत मानो, एंगल 1 का वैल्यू निकाल लिया हम। ठीक ठीक है। आपको पता है कि सर जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल जो होता है, यहाँ पे ट्राइंगल हमारा ये है ABC,
और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्योंकि एंगल सी पे दो दो एंगल बन रहा है तो ये वाला ही एंगल लेना है जिसका नाम हमने 2 रखा है। क्या रखा है हमने? एंगल 2 रखा है। कोई दिक्कत सर? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हाँ ठीक है, हाँ सर ठीक। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 करेंगे जो कि एक ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है, उसका सम 180 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर नहीं देखा है आपने तो जाके पहले वो देख लें फिर ये देखें। ओके, और ये होता कैसे है? ए एस पी से एंगल सम प्रॉपर्टी, ए एस पी। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। ठीक है, एंगल ए की जगह एंगल ए ही रहेगा, जोड़ का जोड़ रहेगा, एंगल बी की जगह एंगल बी ही रहेगा, बराबर 180 को रहने देते हैं, 180 को हम लोग रहने ही देते हैं। एंगल 2 प्लस में है, उधर जाएगा तो सर माइनस का एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आप सबको दिख रहा? दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, एंगल ए जोड़ एंगल बी, यहाँ से क्या आ गया? 180 माइनस एंगल 2। तो क्या हम 180 माइनस एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं क्या? देख लो ध्यान से, 180 डिग्री माइनस एंगल 2 बराबर किसके हैं? एंगल 1 के। तो इसके जगह एंगल 1 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये हमने प्रूफ किया है थोड़ा देर पहले। ठीक, तो कुछ इस ऐसा दिखने लगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है एंगल 1 के बराबर है, ये हमने प्रूफ कर दिया। पर ये उल्टा लिखा हुआ, हमने इसको सीधा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ठीक है सर, इसको सीधा लिखेंगे तो इसको एलएचएस में ले आते हैं, एंगल 1 बराबर इस दोनों को आरएचएस में ले आते हैं। ठीक है, तो एंगल ए जो एंगल बी, और यही हमारा प्रूफ करना था कि एंगल 1 जो है मतलब एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर, जो कि हमने प्रूफ कर दिया भैया। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। आई थिंक आप सबको नीचे तक दिख रहा होगा, बारी बारी कैमरा में देखना पड़ रहा है। हाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये तो हो गया भैया प्रूफ। जिसको प्रूफ देखना है वो देख लो, अगर नहीं देखना है तो बस कॉन्सेप्ट समझो और आगे बढ़ो। कई बच्चे होते हैं जिसको पूरा जानना होता है कि सर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें जानना है, इसलिए उनके लिए बताया गया ये खास करके। और ये हम देख लिए कॉन्सेप्ट यही था। मेन इसी पे सवाल आते हैं, काफ़ी सवाल आते हैं जब भी हम लोग दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे होते हैं तो आते हैं सर। लेकिन मेन पार्ट जो है कॉन्ग्रुएंसी का, उसका जो क्राइटेरिया होता है वो सब आपने कहाँ बताया? वो बच्चे वो थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा। सेकेंड पार्ट में उससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट सब हैं जो कि कॉन्ग्रुएंस के साथ साथ यूज होते हैं सवाल सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि बस कॉन्ग्रुएंस का रूल आ गया तो आप सवाल सॉल्व करो, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उसके अलावा भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर ये सब पता नहीं रहेगा ना, सवाल सॉल्व नहीं होने वाला आपसे। ठीक, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट सीखो, इंट्रोडक्शन देखो, इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी। अगर आप ही किसी से जाके मिलते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे इंट्रोडक्शन पूछते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या खा रहे हो, वगैरह वगैरह सब, पापा का नाम क्या, मम्मी का नाम। इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट्स वाई मैथ्स भी बोलता है इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है भैया। ठीक है, आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं विथ न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ सर ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, या मैं कहूँ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। अपने अपने बुक कॉपी में सब लोग हेडिंग देंगे। ओके, क्या है सर? सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हेडिंग डालो भाई साहब। ओके, हाँ तो सर इसमें मेनली मैं आपको दो प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल सॉल्व करने के लिए। तो सर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बोलता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। सर इसका मतलब क्या हो? मतलब जस्ट बता रहा हूँ, फिगर देखो पहले। इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं ए बी सी। दिख रहा है? हाँ सर, फिगर तो हमें दिख रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट बोलता है, या तो मैं कहूँ ये जो प्रॉपर्टी है ये बोलता है कि अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, बेसिकली मैं आपको ये कहूँ कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ये एस्केलन ट्रायंगल के लिए, किसके सर? सॉरी, आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए। किसके लिए सर? आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए। आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए ये हमारा प्रॉपर्टी है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि जब भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा तो इसका अपोजिट दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब साइड्स इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट के जो एंगल है, मतलब इस ये साइड का अपोजिट ये एंगल और ये साइड का अपोजिट ये एंगल, ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सर इसमें गिवन क्या है?
गिवन आपको सवाल में कुछ ऐसे दिया रहेगा कि ए बी जो साइड है बराबर है, ए बी जो साइड है बराबर है ए सी के, तो इससे जो कंक्लूजन निकल के आएगा, जो कि हमने आपको ये प्रॉपर्टी से बताया है, तो सर क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि जब कोई ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। मतलब ये कंक्लूजन है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा ये प्रॉपर्टी के हेल्प से। ठीक है, अब सर हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है साइड अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ये भी उसी से आपको रिलेटेड है, ठीक ना, काफ़ी रिलेटेड है, थोड़ा सा अंतर है, एक स्लाइट डिफरेंस बोल सकते हो आप कि जैसे कि मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, इसका नाम ए बी सी है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलता है अगर कोई भी ट्राइंगल का बेस एंगल इक्वल है, देखो बेस एंगल अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट जो साइड होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। मतलब एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है ए बी, और एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है ए सी, ये भी आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो सर इसमें गिवन क्या था, सवाल में गिवन दिया होगा कि एंगल बराबर है बाबू, एंगल बी बराबर एंगल सी है, ये बात गिवन होगा। और इससे ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इससे कंक्लूजन जो निकलने वाला है वो होगा अगर बेस एंगल बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, जिससे उसका अपोजिट साइड ए भी बराबर ए सी आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आपको पता है तो काफ़ी सवाल में आपको हेल्प मिलने वाली है, इससे काफ़ी सवाल लोग स्टूडेंट लोग करते हैं। ओके, तो क्या है सर हमारा ये दो प्रॉपर्टी, अगर साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा ये प्रॉपर्टी की हेल्प से, अगर दो एंगल इक्वल है, बेस के एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। और ये जो है बेसिकली आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के बारे में ही तो है ना। तो ये प्रॉपर्टी को याद कर लो। स्टूडेंट लोग कभी गिवन में ऐसा दिया रहता है कि साइड बराबर है, उसको एंगल बराबर वो स्टूडेंट को करना है, तो वो लोग ये प्रॉपर्टी के बजाय ये प्रॉपर्टी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। मैं कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ आपका। ऐसे ही याद रखना, आपको जो इक्वल करना है, जो इक्वल करना है सवाल में जो दिया है उससे मतलब नहीं रखो, जो इक्वल करना है उसको फर्स्ट में लिखना। मतलब जब आपको एंगल इक्वल करना है तो लिखना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, और जब आपको साइड इक्वल करना होगा ना तो लिखना साइड अपोजिट टू एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट में, मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट से पूछते हैं हमें कि सर ये इसमें हमको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, जिसको बराबर करना है इसमें क्या लिखे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल या साइड अपोजिट टू एंगल 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 आर इक्वल। तो जैसा कि मैंने अभी बताया उसको आप फॉलो कीजिएगा तो कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। तो ये दो जो हमारा प्रॉपर्टी है इसे आप याद रखें, इसे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, आप लोग ये बस प्रॉपर्टी को याद रखिए और सवाल से ही बन जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं सर कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, जिसके बारे में मेनली ये चैप्टर है कि सर कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। और मेनली ये चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। पहले तो ये मतलब समझो कि कॉन्ग्रुएंसी किसको बोलती, या तो मैं कहूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है, पहले ये समझो, ठीक ना। ठीक है सर, सब लोग अपने में हेडिंग देंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि कैसे हम लोग जो ट्रायंगल होता है उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। आइए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता कब है, तो उसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि टू ट्रायंगल्स आर congruent if they are of same size, same shape and same size, same size। ठीक है, मेरी बातों को समझो मैंने क्या लिखा। दो ट्राइंगल्स तब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब वो सेम शेप के हों और सेम साइज के हों। मैं यहाँ पे आपको ट्राइंगल को हटा के फिगर भी लिख दूँ तो काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, फिगर कर देते हैं इसको, ज़्यादा बढ़िया से डिफिनेशन ओवर के आएगा। तो टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन, फिगर्स कुछ भी हो सकता है, आपको मेनली ट्रायंगल्स का ही पढ़ना है इस चैप्टर में, तो ट्रायंगल्स के बारे में ही आप सोचना।
ठीक है, आप यहाँ पे फिगर लिखो चाहे ट्राइंगल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस समझना है आपको। तो मैं ये कहूँ कि दो फिगर या तो दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब वो सेम शेप के हों और जब वो सेम साइज के हों। मतलब अगर कोई दो ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये देखो और ये देखो, तो ये दोनों ट्राइंगल को आप देख रहे हैं, इसका शेप जो है वो सेम है। शेप कहने का मतलब ये दिख कैसे रहा है सर, तो ये दोनों फिगर सर हमको ट्राइंगल दिख रहा है, ये सेम शेप का हो गया। साइज की बात कर ले, अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर का है तो सर ये भी साइड 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये सर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये सर 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी सर 6 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब इसके साइड तो साइड, इसके एंगल भी, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। मतलब कि सर, मतलब कि अगर ये तीनों एंगल, एक है 60 डिग्री, एक है 40, एक है 80, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल्स हैं, अगर ये 60 है तो सर ये भी 60 होगा, अगर ये 40 है तो सर ये भी 40 होगा, अगर ये 80 है तो ये भी सर 80 होगा। इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझें कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होता है, तब कॉन्ग्रुएंट होता है जब वो सेम शेप के होंगे और सेम साइज के होंगे। आपकी बुक में एक वर्ड का वर्णन किया गया है, सुपरपोज। सुपरपोज का मतलब होता है एक के ऊपर आप जब एक रखते हो तो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेता है, तब वो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक सेकंड रुक जाइए, गिव मी अ सेक, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, देखो ये दो कॉपीज देखो, आप आपसे कोई पूछे ये दोनों फिगर, समझो ये बस एक फिगर, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट है? तो अगर हम इसको कोइंसाइड करते हैं या तो सुपरपोज करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, तो देखो एक के ऊपर एक रखने से ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले रहा है। मतलब कि सर इसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये दोनों आपस में कॉपी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस समझने की बात है, मेनली ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो आप लोग समझ चुके हो? हाँ सर ठीक है, कि इसका ऐसा डेफिनेशन क्या है। ये फिगर की जगह आप लोग ट्राइंगल भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे फिगर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो ठीक है सर। अब एक चीज़ और, कॉन्ग्रुएंट या तो कॉन्ग्रुएंसी इज डिनोटेड बाय सिंबल। सर इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है दो, आप इक्वल्स टू लिखिएगा और उसके ऊपर में एक लहरी स्टाइल बना दीजिएगा। ये सर, ये सर सिंबल हो गया कॉन्ग्रुएंट का। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसको सर कैसे लिख सकते हैं? तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे बच्चों, कि इस ट्राइंगल का नाम देते हैं पहले ए बी सी, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारा, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दोगे, जो कि ऐसा होता है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्राइंगल ए बी सी जो हमारा पहला ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्राइंगल के पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, अभी आप इतना समझे और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। कुछ नोट्स है बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट, जो कि बस बैक ऑफ द माइंड में आपको रखना है, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे बस बैक ऑफ द माइंड में रखना कि हाँ सवाल सॉल्व के बाद ऐसा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ठीक है सर, वो नोट्स पढ़ते हैं। ओके हाँ सर ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा होगा, तो जैसा कि मैंने जस्ट कहा था, हम लोग कुछ नोट्स देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ठीक है सर, वो नोट्स क्या हैं? तो बारी बारी से आप लोग देखोगे, अपने में हेडिंग डालो नोट्स, या तो मैं कहूँ इंपॉर्टेंट नोट, इस पे 2 स्टार एक्स्ट्रा मार्क कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है सर, हम लोग तैयार हैं अब नोट्स लिखने के लिए। तो फर्स्ट नोट क्या बोलता है, तो लिखना कि 2 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन इफ दे आर ऑफ दे आर ऑफ सेम लेंथ, सेम लेंथ। मेरी बातों को समझो, मेरे बातों को समझो, मेरे बातों की गहराइयों में जाओ, फिर बातों को समझो। सर क्या बोले आप? हाँ यहाँ देखो कि दो लाइंस कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तब कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ? सेम शेप सेम साइज। ओके, दिमाग में ये बात रखना। तो दो लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंट तब हो सकते हैं जब उनकी लेंथ सेम हो। मतलब कि अगर एग्जाम्पल लें बच्चों, एग्जाम्पल लें, मान लेते हैं एक लाइन है जिसका नाम है ए बी। अक्सर लोग लाइन को लाइन सेगमेंट ही बोलते हैं अक्सर, तो जब भी मैं बोलूँ लाइन तो समझना लाइन सेगमेंट के बारे में बात करने से। अगर कोई लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का है, या तो मैं लाइन कहूँ
अब एक और लाइन है जिसका नाम है सर पी क्यू। क्या है पी क्यू? ये भी आपको 5 सेंटीमीटर का है। तो जैसा कि मैंने कहा ऊपर में लिखा है कि दो लाइन आपस में तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब वो सेम लेंथ के होंगे। तो देखो ए बी और पी क्यू सेम लेंथ के हैं, तो ए बी और पी क्यू के आपस में होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। आवाज सुना दिया? कॉन्ग्रुएंट होंगे होंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक। सेकंड लाइन की तरफ चले, हाँ सर। टू सेकंड है हमारा, टू एंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट if they are of same measure, same measure। मेरी बातों को ध्यान से समझो, गहराइयों में जाओ पहले। कि दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट या इक्वल तब होंगे जब उनका मेजर सेम होगा। नहीं समझे? देखो फिगर देख ले भाई, हर चीज के लिए फिगर बनाना जरूरी, क्या करें हम। देख लिए दो एंगल है, हाँ सर एंगल तो दिख ही रहा है, तो ठीक है अच्छे से देख ले। ए ओ बी सबसे फेमस, पी क्यू आर। अब इसका मेज़र है, अब इसका मेज़र 40 डिग्री है और इसका मेज़र भी 40 डिग्री है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने एक लाइन लिखा अभी, कि दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनका मेजर सेम होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हो दोनों का मेजर 40 डिग्री है, तो ऐसा बोल सकते हैं ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक। ट्रू फॉल्स में काफ़ी बार ऐसा सवाल आता है, तो ध्यान रखना ही बात को। ऐसा नहीं कि मैंने बोला आपने लिखा और साइड ओके डन, ऐसा नहीं है बच्चों। थर्ड, congruent triangles are are identicals। मतलब कि सर अगर दो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो एकदम आइडेंटिकल्स होंगे। आइडेंटिकल्स का मतलब क्या होता है, सेम दिखेंगे, शेप सेम, साइज सेम, सब चीज सेम। आइडेंटिकल्स का मतलब जैसे आपने कभी हो सकता है नहीं भी देखा हो कि जुड़वा बच्चा को देखा है कभी, तो देखना एकदम आइडेंटिकल होते हैं, मतलब कि सेम दिखते हैं, मतलब फर्क नहीं कर पाओगे, है ना। काफ़ी सारे एक्टर्स भी हैं जो क्या बोलते हैं आइडेंटिकल्स हैं। ठीक है, तो समझ लो कि आइडेंटिकल्स का मतलब क्या हो गया, जो कि सेम शेप के भी है सेम साइज के भी हैं, एकदम टू कॉपी टिट्टो सेम दिख रहे हैं हमें, तो वो आइडेंटिकल्स है। और दो ट्राइंगल्स आइडेंटिकल्स होते हैं कब, जो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, इसके लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। चौथा क्या है जी, आप लोग हम लोग देखने वाले हैं सर कि हमारा फोर्थ लाइन क्या बोलने वाला है। ठीक, हाँ सर ठीक। तो ऐसा लिख सकते हो, एवरी ट्राइंगल आर congruent to itself। कि जितने भी ट्राइंगल हैं, कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी फिगर हो, वो खुद से कॉन्ग्रुएंट होगा, खुद की तरह के ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कि मान लेते हैं कोई ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है आपको, आरा, ये आरा तिरछा कुछ भी ले लो, ऐसा दिख रहा है, एक आपको ट्राइंगल है, नाम कुछ भी ले लो अपने मन से, तो ये खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये लाइन तो वही बोल रहा है भैया कि कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है हमेशा, क्योंकि खुद का मतलब सेम शेप सेम साइज का भी होगा, तो कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये लाइन का उतना महत्व नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में रखो। पांचवा, इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर कोई बच्चा ऐसा लिखता है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के एंड इज सेम एज इज सेम एज, तो कोई बच्चा इसके उल्टा भी अगर लिखेगा ना, कि पहले पी क्यू आर लिख दिया, वो ट्राइंगल पी क्यू आर लिख दिया, फिर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दिया, अब बाद में वो ट्राइंगल ए बी सी लिख रहा है, तो सर ये भी सही है, ये भी गलती नहीं है। ठीक है, तो समझो अगर ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू आर भी तो ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है कि ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरा बच्चा ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सबको दिख रहा है, एक लाइन आखिरी 6वां पॉइंट बच गया है, मैं लिख दूँ, अच्छा सा है 6वां पॉइंट, इसमें आ जाएगा, ओके सर जरूर आ जाएगा। देखो ये आखिरी पॉइंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मुझे लगा कि इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के एंड ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल
एक्स वाई जेड के, देन ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। अब मैंने क्या लिखा, बातों की गहराइयों में जाओ और बातों को सोचो। देख, या तो मुझे देखो, देखो नहीं सुनो, मतलब कि ऐसा है कि जब कोई ट्राइंगल एबीसी है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि दो ट्राइंगल हो गए फिलहाल, एबीसी जो है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, और पी क्यू आर फिर से दूसरे ट्राइंगल एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो एबीसी एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट होगा, मैंने वो लिखा। बात को समझो, फिगर से समझा दूँ क्या? देख ले मेरे बच्चे, देख ले, देख ले, साइड में फिगर से समझाता हूँ। अगर कोई ट्राइंगल है, मान लेते हैं एबीसी, अगर एबीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके सर? पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। अगर कोई एबीसी ट्राइंगल है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, और फिर से जो पी क्यू आर है, फिर से जो पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंट है, एक सेकेंड, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। अगर ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है और पी क्यू आर एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी सी पी क्यू एक्स वाई जेड के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये समझो, समझा? सर क्या बना दिया, पूरा खिचड़ी बन चुका था नहीं? समझो बात, मुझे पता है आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना, बारी बारी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अरे ये वाला रूल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो जी, ये वाला रूल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब एंगल वन एंगल टू के बराबर है और एंगल टू एंगल थ्री के बराबर है, तो एंगल वन भी एंगल थ्री के बराबर होगा। ये आपको जो कोना वाला है, ये डायगोनली जो है, हाँ सर, तो वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस एंगल की जगह ट्राइंगल है। तो ऐसे ये बातें आपको समझ में आ रही हैं सर, और इसे आप लिखेंगे भी और समझेंगे भी और याद भी करेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो ये वीडियो को अधिक लंबा मैं नहीं करूँगा। मैंने जैसा कि कहा था, ट्राइंगल चैप्टर पे 3 इंट्रोडक्शन आने वाले हैं। पहला हो चुका है, दूसरा ये रहा जो कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ, थर्ड आने वाला है, मेनली थर्ड है। थर्ड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कैसे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कितने आपको जो क्राइटेरिया होते हैं वो होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़। ठीक है, तो आखिरी पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आखिरी पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।